नमस्कार। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट पार्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब कि अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और जो हमारे पास आंसर आता है वो उसी नंबर का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1। तो 1 क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ द 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4। तो ये 4 क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ 2। हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 9। तो ये 9 क्या है? स्क्वायर ऑफ 3। और इसी तरह से अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है जो कि स्क्वायर है 4 का। इसी तरह से अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 81। और 81 क्या हुआ? 9 का स्क्वायर। आगे है हमारे पास कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जो किसी एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे अभी अभी हमने बात की कि अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आएगा। और 81 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यानी कि हम देख करके अंदाजा लगा सकेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर 1 है। इस 1 का स्क्वायर ऑफ क्या नंबर क्या है? 1। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हुआ? 1। इसी तरह से अगर नंबर 2 है तो इसका स्क्वायर हुआ 4। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4। इसी तरह अगर हम सबको ध्यान से देखें तो हमारे पास 10 तक 10 है, इसका स्क्वायर हुआ 100 और इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0। अगर हम लास्ट कॉलम को ध्यान से देखें जो स्क्वायर किया हुआ है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर, इसमें देखें ध्यान से तो नंबर क्या क्या आ रहे हैं? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस डिजिट है इन 6 नंबर के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो आगे है हमारे पास कि अगर हम किसी और नंबर का स्क्वायर करें या इवन नंबर का स्क्वायर करें तो कैसा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा आंसर होगा जो इवन होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण ली है, एग्जांपल ली है। 3 का स्क्वायर किया आया 9 और 11 का स्क्वायर किया आया 121। तो हमने ऑड नंबर का स्क्वायर किया, 3 एंड 11 बोथ आर ऑड, तो हमारे पास जो आंसर आए वो भी ऑड नंबर में आए। इसी तरह से अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256। ये दोनों इवन नंबर है, यानी कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर भी इवन नंबर में ही आता है। आगे है कि अगर कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर करें जिसके लास्ट में 0 आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर आया 100, यानी कि इसके पीछे 2 जीरोस लगे हुए हैं। अगर हमने 200 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 40,000, यानी कि इसके पीछे 4 जीरोस लगे हुए हैं। अगर हमने 3000 को स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 90 लाख, यानी कि इसके पीछे 6 जीरोस लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम किसी भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके आंसर में हमें पहले से डबल जीरोस मिलते हैं। उसके बाद है कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने स्क्वायर किया 35 का, यानी कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगा 25। तो हमारे जो आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट हैं जो वो 25 होंगे। अब पहला 1 या 2 डिजिट होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 3। 3 में 1 प्लस कर दो 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 12,
तो आगे वाले दो डिजिट इसके 12 होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1225। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, तो हमारे जो लास्ट दो डिजिट होंगे वो 25 होंगे। अब यहाँ पे जो डिजिट है वो नंबर है 7, तो 7 + 1 = 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, तो हमारे पहले दो डिजिट होंगे 56, यानी कि हमारा 75 का स्क्वायर होगा 5625। उसके बाद है एडिशन ऑफ द ऑड नंबर्स। अगर हम कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे 1 = 1 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर हम पहले दो ऑड नंबर 1 + 3 ऐड किया तो ये आ गया 4, मीन 2 स्क्वायर। अगर हम 1 + 3 + 5 यानी कि पहले तीन ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आ गया 9, यानी कि 3 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 पहले चार ऑड नंबर्स को ऐड किया तो आया 16, जो कि है 4 स्क्वायर। तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले जितने ही ऑड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं उसी का स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है। अगर हमने 4 को नंबर्स को का ऐड करके स्क्वायर किया तो 4 स्क्वायर, 3 नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आंसर होगा 3 स्क्वायर, 2 को ऐड किया तो 2 स्क्वायर, 1 को ऐड किया तो 1 स्क्वायर।